सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, केरला व्लॉग नंबर 43 लेकर मैं मोइन शम्सी हाज़िर हूँ। ये केरला व्लॉग्स सीरीज़ की आखिरी कड़ी है। इस सीरीज़ का आखिरी वीडियो है। जैसा कि मैंने आपको पिछली मुलाकात में दिखाया था, ये त्रिवेंद्रम रेलवे स्टेशन की कैंटीन है, मत कैंटीन कह लीजिए या जो भी है कह लीजिए, इसको सामने आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ से हम आगे चलेंगे, अगले नज़ारे दिखाऊंगा। शब्द भी मेरे पास हैं, यकीनन आपको कई ऐसे शब्द आज जानने को मिलेंगे उर्दू के जो आपको मालूम नहीं है, या मालूम होंगे तो उनका अर्थ या उनका उच्चारण नहीं मालूम है। तो देखिए, ये नज़ारा है त्रिवेंद्रम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 का। गाड़ी के समय में थोड़ी देर थी तो मैं बाहर निकल गया और बैक साइड में, रेलवे स्टेशन के बैक साइड में मैं घूम रहा था तो ये मल्टीप्लेक्स दिखाई दिया और इसको निहारता हुआ और आसपास लगे फिल्मी पोस्टर्स को देखता हुआ मैं आगे चल पड़ा। देखते रहिए और सुनते रहिए शब्दों को। मकतब एक शब्द है, मकतब। मकतब का मतलब है किताबें पढ़ने की जगह, स्कूल, और ख़ास तौर से प्राइमरी स्कूल या एलिमेंट्री स्कूल को मकतब कहते हैं। ये देखिए, ये अगले दिन की फुटेज है। रास्ते में कोई छोटा सा स्टेशन पड़ा था, ट्रेन स्लो हो गई थी तो ये वहाँ मैंने रिकॉर्डिंग कर ली थी और मज़ा ले रहा था रास्ते में मैं नज़ारों का। नज़ारे बड़े खूबसूरत थे। कोंकण रेलवे के नज़ारे वाकई बहुत खूबसूरत हैं। आप यदि नहीं गए हैं तो जाइएगा और इन्जॉय ज़रूर आप करेंगे। और मकतब के बारे में बता रहा था, इसके लिए हिंदी में पाठशाला भी एक शब्द है, पाठशाला। और एक जैसी विचारधारा वाले लोगों के समूह को भी मकतब कहते हैं। एग्जाम्पल सुनिए, आपने वो मशहूर शेर सुना होगा कि मकतब इश्क़ का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। एक और एग्जाम्पल बताता हूँ, मैं आपके ही मकतब का हूँ। यहाँ दोनों अर्थ हैं। देखिए, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मैं आपके ही स्कूल का हूँ, और यह भी हो सकता है कि मैं आपकी ही विचारधारा वाला हूँ, यानी मैं भी आपकी ही सोच का समर्थक हूँ या आप जैसी सोच रखता हूँ। दूसरा शब्द है इश्तिआल। इश्तिआल कह लीजिए, अरबी का शब्द है, उर्दू में चलता है। इश्तिआल है लेकिन इश्तिआल कह लीजिए। इसका मतलब है उत्तेजना, भड़कना, जोश दिलाकर हिंसा के लिए प्रेरित करना, भड़काना। ठीक है, इश्तिआल। इसका एग्जाम्पल यह है कि हमारे नेताजी इश्तिआल वाली बातें नहीं करते हैं। इश्तिआल के बाद एक शब्द है अलहाज। अलहाज किसे कहते हैं? देखिए, हाजी जो शब्द है ना, आमतौर पर हमारे देश में, भारत में हाजी चलता है। हाजी, हाजी साहब, हाजी साहब। तो इसके लिए अलहाज शब्द है अरबी में, अलहाज। अल का मतलब होता है द, THE, द या दी, और हाज उसके साथ है। तो वो इंसान जिसने हज कर लिया हो। अलहाज का मतलब है वो व्यक्ति जिसने हज संपन्न कर लिया हो, हज यात्रा करके आया हो, कंप्लीट करके आया हो। अच्छा, ये देखिए, शाम का नज़ारा पनवेल स्टेशन का। आसमान का रंग देखिए, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। ठीक है, देखते रहिए, अलहाज के बारे में जानते रहिए। द पर्सन हु हैज़ परफॉर्म्ड हज, अलहाज। और नाम से पहले अलहाज लगाने के बाद जनाब या श्री लगाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन लोग लगा लेते हैं। ठीक है, वैसे ज़रूरत है नहीं। ठीक है, अगर किसी के नाम से पहले अलहाज लगा हुआ है तो इससे पता चल रहा है कि वो हाजी साहब हैं, और जब इतना बड़ा सम्मान उनके नाम के साथ जुड़ गया, सम्मानजनक, सम्मान सूचक शब्द जुड़ गया, तो श्री वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। खैर, तो सेंटेंस बताता हूँ। अलहाज सिराजुल हसन साहब एक नेक इंसान थे। ये एग्ज़ाम्पल हो गया। ये वो ट्रेन है जो हमें वापस ला रही थी दिल्ली, त्रिवेंद्रम से। ठीक है, त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम से वापस दिल्ली इस ट्रेन में आ रहे थे, और ये है हमारा A3 कोच। चलिए, अगला शब्द है तबका। तबका, तबका के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि ये रात का नज़ारा है और 22 तारीख़ है, बल्कि सुबह का नज़ारा है। हम 20 तारीख़ की शाम 7 बजकर कुछ मिनट पर चले थे और ये 22 तारीख़ है, सुबह का वक्त है, 5:42 या 42 मिनट हो रहे हैं, और मैं अपनी साइड अपर सीट पर लेटा लेटा ये वीडियो बना रहा था। मैं तो जल्दी जाग ही जाता हूँ, सोऊं चाहे कितनी भी देर से, लेकिन सुबह जल्दी मेरी आंख खुल जाती है। तो ये ट्रेन की बोगी के अंदर के नज़ारे हैं, देखते रहिए। ये डिस्प्ले हो रहा है, ट्रेन के बारे में सूचनाएं प्रदर्शित हो रही हैं, देखते रहिए और जानते रहिए। तबका बता रहा था। तबका का मतलब है वर्ग और क्लास ऑफ पीपल। ठीक है, ग्रेड, रैंक, लेयर, और हिंदी में कहूँ तो मानव समूह, श्रेणी। ठीक है, एग्जाम्पल सुनिए। समाज के निचले तबके के लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं।
निचले तबके मतलब निम्न वर्ग, यहाँ ये मतलब है वर्ग का, ठीक है, निम्न वर्ग, निचला तबका, तबका नहीं तबका। का बोलना अगर आपको नहीं आता है तो सीख लीजिए, क्योंकि ये वो अक्षर है जिसको दुर्भाग्यवश उर्दू बोलने वाले भी आधे से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो उर्दू भाषी हैं लेकिन नहीं बोल पाते हैं इस अक्षर को का कह देते हैं, तबका। इसके बाद अगला शब्द है अज़ला, ठीक है, अज़ला शब्द है और दो अज़ला हैं, लेकिन पहले इसके बारे में जानिए जो आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। अज़ला ऐन ज़्वाद लाम और हे, अज़ला, इसको अरबी अंदाज़ में अदला बोलेंगे, अदला अदला, ठीक है। तो हमारे देश में इसको अज़ला भी बोलते हैं और अदला भी बोल देते हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए गाड़ी की रफ़्तार दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, 130 के आसपास चल रही थी ये गाड़ी ज़्यादातर समय में, ठीक है, 130 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ये अज़ला या अदला को अंग्रेज़ी में कहेंगे टिशू और मसल, MUSCLE मसल, ठीक है, मसल। ये उर्दू या हिंदी वाला मसल शब्द नहीं बोला मैंने बोला मसल, यानी कि हिंदी में कहेंगे मांसपेशी, ठीक है, ये वो वाला मसल है। एग्जाम्पल सुनिए, ये कोटा पहुंच गए हम, सुबह का वक्त कोटा पहुंच गए। कोटा रेलवे स्टेशन के ये नज़ारे हैं और ये दिल्ली की तरफ आते हुए राजधानी एक्सप्रेस का दिल्ली से पहले आखिरी स्टेशन होता है, कोटा के बाद दिल्ली ही रुकती है ट्रेन। तो ये कोटा के नज़ारे देखिए। और अगला शब्द है अज़ला, वो भी अज़ला है, देखिए पहले अज़ला अब अज़ला, लेकिन इसको भी सिंपली अज़ला बोलिए, ठीक है, अज़ला। अज़ला ज़िला का बहुवचन है, ज़िला माने डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जनपद, और अज़ला एक से ज़्यादा ज़िला, एक से ज़्यादा ज़िले। इसका एग्जाम्पल, आपके स्टेट में या आपके राज्य में कितने अज़ला हैं। ये एक सवाल भी है आपसे, आप बताइए कि आप जिस राज्य के निवासी हैं उस राज्य में कितने ज़िले हैं, ज़रा बताइए तो। ज़िले, ठीक है, अज़ला, ज़िले और अज़ला एक ही बात है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका जवाब दीजिएगा। अगला शब्द है मुनफरिद। मुनफरिद का मतलब है यूनिक, मखसूस, बिल्कुल अलग, दूसरों से हटकर, अद्वितीय, बेमिसाल, अनुपम, बेजोड़ वगैरह, ठीक है, मुनफरिद। इसका एग्जाम्पल सुनिए, वो जब अपने मुनफरिद अंदाज में कोई शेर सुनाता है तो सुनने वाले झूम उठते हैं। ये हुआ उदाहरण मुनफरिद का। और इसके बाद मुस्तफ़ीद और मुस्तफ़ीज़, दो शब्द हैं, देखिए, मुस्तफ़ीद और मुस्तफ़ीज़। स्पेलिंग थोड़ी सी अलग है उर्दू में, लेकिन दोनों का अर्थ एक ही है, यानी कि लाभार्थी, लाभ उठाने वाला, फ़ायदा हासिल करने वाला। मुस्तफ़ीद में दाल है और मुस्तफ़ीज़ में ज़्वाद है, जिसको अरबी अंदाज़ में दौद कहा जाएगा। तो इस तरह से इसका उच्चारण भी मुस्तफ़ीद हो जाएगा, यानी कि ये दोनों ही, अगर आप उर्दू वाली स्पेलिंग्स को अरबी अंदाज़ में पढ़ें तो दोनों ही मुस्तफ़ीद हैं, लेकिन हम भारतीय लोग अपने अंदाज़ में पढ़ते हैं, उर्दू में पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं, तो हमारे लिए तो ये मुस्तफ़ीद और मुस्तफ़ीज़ हैं, ठीक है। एग्ज़ाम्पल आपको बताता हूँ, सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधाओं के तो तुम भी मुस्तफ़ीद हो, ये एग्ज़ाम्पल है, यानी सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधाओं के लाभार्थी तो तुम भी हो, तुम भी तो फ़ायदा उठाते हो, ठीक है। तो मुस्तफ़ीद या मुस्तफ़ीज़ किसी शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक है आज मेरे पास शब्दों की लिस्ट, शब्दों का ख़जाना, लेकिन शब्द बहुत हैं, आपके लिए लाता रहूँगा। देखते रहिए मैं हिंदी मैं उर्दू, और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि ये सीरीज़ आपको कैसी लगी। थैंक यू।